हेलो, बड़े टाइम से मन था यूट्यूब पे एक चैनल बनाने का। माय नेम इज़ हर्षल चौहान एंड आई एम यूपीएससी एस्पायरेंट। मैं बहुत टाइम से मन था कि मैं यूट्यूब पे एक चैनल बनाऊँ खुद का, बट समझ में नहीं आ रहा था किस बारे में बनाऊँ, क्या जॉनर होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ा 5 साल हो चुके हैं कि मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, बड़े सालों से हूँ। अभी तक अटैम्प्ट बस एक ही दिया है 2019 में, एंड वो भी ठीक ठीक अटैम्प्ट था। लाइक इतना प्रिपेयर्ड नहीं थी मैं, बिकॉज उससे पहले कुछ ऑपरेशन हुआ था। सो आई वॉज ऑन बेड रेस्ट, तो ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाई। पढ़ाई हो नहीं पा रही थी, मतलब पता नहीं हो नहीं पा रही थी। तो अभी फिर से पढ़ाई शुरू करी है 3-4 महीने के ब्रेक के बाद। होपफुली अच्छे से कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा है कि आई विल व्लॉग माई डे, पूरे दिन का आई विल मेक अ वीडियो कि क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ। आई हैव मेड अ प्लान फॉर माई सेल्फ कि कैसे पढ़ाई करनी है ताकि 2022 में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए एग्ज़ाम। मतलब मेहनत कर सकते हैं, बाकी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हो जाए तो अच्छा है। मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं थोड़े दिन में कुछ आगे की वीडियोस में बताऊंगी। फ़िलहाल बस इतना ही कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। आई एम गोना ट्राई टू वर्क हार्ड एंड आई एम गोना शेयर दिस स्ट्रैटेजी विद यू। आई एम गोना शेयर द बुक्स विद यू। आई एम गोना शेयर एवरीथिंग जो भी यूपीएससी रिलेटेड है। इधर उधर की थोड़ी लाइफ की बातें भी शेयर कर लूँगी, यूट्यूब चैनल बना ही लिया है तो। स्टे ट्यून्ड, आई विल शेयर माई प्लान विद यू। टाटा। ओके, सो अभी हम चलेंगे स्टडी टेबल की टूवर्ड्स एंड विल मेक अ प्लान, अ गुड प्लान, जिसे हम फॉलो भी करेंगे। मेरे पास अभी 2 टेबल है। एक टेबल है सारा कचरा तो नहीं बोलेंगे, सारा मेस एक टेबल पे रहता है। सॉरी, आई डोंट नो, मैं बार उधर देख रही हूँ। एक्चुअली उधर स्क्रीन में मैं खुद नज़र आ। सो जो पीछे टेबल नज़र आ रही है, ये है सारा मेस रखने के लिए। यहाँ पे प्रणव भी कभी कभी कुछ पढ़ लेते हैं, काम कर लेते हैं। चेयर बहुत आवाज़ कर रही है। एंड एक टेबल है ये, यहाँ पे महारानी साहिबा पढ़ते हैं। यहाँ से महारानी साहिबा IAS बनेंगे। इस टेबल में मैंने एक बाम रख रखी है, बिकॉज हेडेक कभी भी हो जाता है, होता ही रहता है। परमानेंट एक बाम रख ली है मैंने मेरी टेबल पे। मैंने सुबह ट्राई किया था थोड़ा प्लान बनाने का। बेसिकली पहले मैंने सिलेबस लिखा फिर से। ये हमारे यूपीएससी का सिलेबस है। अकॉर्डिंग टू दिस पूरा सिलेबस है ये, इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ लिख लिया है। करंट अफेयर्स लिख लिए हैं, हिस्ट्री लिख लिया है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि मेंस में आएगी। अप्रॉक्सीमेटली 2000 पेजेस होते हैं। ज्योग्राफी अप्रॉक्सीमेटली 1100 पेजेस होते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट आता है मेंस में, अप्रॉक्सीमेटली 1500 पेजेस। इकोनॉमिक अप्रॉक्सीमेटली 1200 पेजेस लिख लिया है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी अप्रॉक्सीमेटली 700 पेजेस। जनरल साइंसेस में बायोलॉजी, फिजिक्स सारा आ जाएगा। 400 पेजेस से ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज मोस्टली ये वाला करंट अफेयर्स ही होगा। ओके, एथिक्स 1000 पेजेस। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4000 पेजेस लगाए। मोस्टली पॉलिटिकल साइंस नोट से ही होगी, बट IR वाला पार्ट, इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट को देखें तो अप्रॉक्स टोटल GS और ये मिला के 12,000 से 14,000 पेजेस हो रहे हैं। अभी इसके आगे मैं और प्लान आउट करूँगी। ये तो मतलब ओवरऑल प्लान था कि कितने दिनों में क्या कंप्लीट करना है। अभी मैं और प्लान बनाऊँगी कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। ऑल दो वही स्टैंडर्ड बुक्स है, लक्ष्मीकांत, श्री राम IAS वगैरह स्टैंडर्ड बुक्स है सारी। आप सभी को पता होगी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और आपको पता ही होगा सारा आई थिंक। मैं अभी पर डे मुझे क्या पढ़ना है, पहले कौन से सब्जेक्ट से आई स्टार्ट, ये सारी चीज़ों का एक प्लान बनाऊंगी डिटेल्ड। मैंने प्लान बना लिया है नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। इट्स अ चैलेंज फॉर नेक्स्ट 10 डेज़, बिकॉज मैं 5 मंथ्स के ब्रेक पे थी। तो आई प्लान कि आई विल टेक थिंग्स वेरी ईजी एंड अचीवेबल प्लान है। नेक्स्ट 10 डेज़ में बस एक GS का सब्जेक्ट करूँगी, दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एंड मैंने डेली टारगेट्स भी बहुत लो रखे हैं, जस्ट 6 hours, because I know it's gonna be hard अभी, and plus I have backache का issue, so धीरे धीरे I'll take धीरे धीरे मैं आवर्स बढ़ाती रहूँगी। अभी मैंने 6 hours ही रखे हैं।
अभी बहुत ही सिंपल प्लान है। आप प्लान देखेंगे तो आपको लगेगा कि IAS ऐसे थोड़ी ना पढ़ते हैं, IAS का प्लान ऐसे थोड़ी ना होता। 6 आवर्स तो 12th क्लास के बच्चे भी पढ़ लेते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। द थिंग इज़ आई वांट टू कीप इट वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज आई नो आई एम जस्ट स्टार्टिंग अगेन आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। सो 6 आवर्स करना भी ठीक रहेगा आई थिंक। अभी आई जस्ट शो यू द प्लान। सो दिस इज़ द प्लान। This I'm gonna start with the plan from 4th July and it's gonna end on 14th July. Target है 6 hours daily. Seriously it's looking very easy but I think ये भी करना बहुत hard होगा अभी. So I'm gonna start studying from 9 AM. दो मैं उठ रोज़ 5 AM जाऊँगी, like सुबह 5 बजे मैं उठ जाऊँगी रोज़ सुबह. But I'm gonna go to the gym, I'm gonna take bath, make breakfast, have breakfast, etc. So इसलिए I'm gonna start studying from 9 AM. सबसे पहले I'll do the newspaper 1.5 hours because I think अभी time लगेगा newspaper पढ़ने में. Normally 1.5 hours I think ज़्यादा होता है. आप जल्दी इससे जल्दी अगर कर ले newspaper, अगर आप बहुत daily habit में है पढ़ने की तो I think आपको थोड़ा जल्दी कर लेना चाहिए newspaper. 1.5 hours शायद ज़्यादा है. ओके सो 1.5 hours फॉर न्यूज़पेपर. फिर आई एम गोना टेक अ ब्रेक बिकॉज आई नो 1.5 hour कंटिन्यूसली बैठ के आई एम गोना हैव अ बैक एक. सो 12 बजे फिर से आई एम गोना स्टार्ट दिन में. 2 बजे तक आई एम गोना स्टडी एनवायरनमेंट, GS अभी एनवायरनमेंट है. देन आई एम गोना टेक अ ब्रेक. देन दिन में 3:30 बजे से 5:30 PM तक अगेन 2 hours का सेशन GS के लिए. एंड देन अगेन ब्रेक थोड़ा हाफ एन आवर का. देन शाम को एनवायरनमेंट रिलेटेड पास्ट ईयर पेपर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लूँगी मैं. और तो मैंने देख रखे हैं काफ़ी हद तक पास्ट ईयर के, बट फिर से देखना ज़रूरी है आई थिंक. सो दिस इज़ द प्लान गाइज. इट्स लुकिंग वेरी ईजी बट दैट वॉज द मोटिव. सो आप सबको इसको देख के लग रहा होगा कि यार 6 hours तो बहुत कम है. IAS जिसको कोई बंदा अगर UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है तो 6 hours से कुछ नहीं बनेगा उसका. दैट्स ट्रू बट अचीवेबल है 6 hours. अभी आई एम गोना इंक्रीज द आवर्स, 8 hours तक ले जाने की कोशिश करूँगी. फिर धीरे धीरे और आवर्स बढ़ाने की कोशिश करूँगी. अभी ये बहुत बेसिक प्लान है. इसमें मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी नहीं ऐड किया है, इसमें मैंने रिविज़न भी नहीं ऐड किया है, इसमें मैंने CSAT भी नहीं ऐड किया है. मैं बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें ऐड नहीं करी. जैसे जैसे चीज़ें ऐड होगी वैसे वैसे इट्स गोना बिकम टफ. बट एम यही था कि मुझे बहुत इजी बनाना था प्लान को. सो अभी आई एम जस्ट गोना टेक 1 subject एट अ टाइम. अगर बहुत ज़्यादा बोर लगने लग गया एनवायरनमेंट, ऐसा लगने लग गया कि समझ नहीं आ रहा है, आई नीड टू रीड अनदर सब्जेक्ट, तो मैं साथ में शायद कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लूँगी. बट फ़िलहाल के लिए 10 days चैलेंज है. मैंने एनवायरनमेंट इसलिए चूज़ किया बिकॉज मेरे को एनवायरनमेंट नहीं आता है, मतलब मेरे को बड़ा टफ लगता है ये सब्जेक्ट. एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी इज़ माई वीकेस्ट पार्ट. सो मुझे बहुत टफ लगता है ये सब्जेक्ट. हिस्ट्री मेरे लिए ईजी है, पॉलिटी मेरे लिए ईजी है, इकोनॉमिक्स मेरे लिए ईजी है. बाकी सब्जेक्ट्स रेलिवेंटली ईजी लगते हैं मुझे. बट एनवायरनमेंट आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं इसे 10 days दे रही हूँ. अदरवाइज़ मैं बस एक रीडिंग लगाती होती थी, 5 days में ख़त्म कर देती थी उस रीडिंग को. मतलब अच्छे से पढ़ा नहीं है कभी मैंने एनवायरनमेंट. आई एम गोना बी रीडिंग शंकर IAS फॉर एनवायरनमेंट बिकॉज दैट्स व्हाट एवरीवन सजेस्ट. आई एम गोना सी अगर मुझे कोई वीडियोस मिल जाते हैं कोई टीचर के, अन अकेडमी के या किसी के जो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आई एम गोना वॉच द वीडियोज़ ऑल्सो. स्टे ट्यून्ड, आई विल शेयर द स्ट्रैटेजी कि मैं कैसे इस सब्जेक्ट को कवर कर रही हूँ. फिलहाल यही प्लान है कि मैं शंकर IAS पढ़ूँगी. बाकी लेट्स सी. एंड कोशिश अभी इसमें एक और चीज़ मिसिंग है कि मैं एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स नहीं करूँगी साथ के साथ. बस जो डेली न्यूज़पेपर में आ रहा होगा उसकी कोशिश करूँगी थोड़ा हो जाए. बाकी इतना ज़्यादा आई थिंक मैं करंट अफेयर्स नहीं करूँगी एनवायरनमेंट के अभी. अगेन सेम थिंग, आई एम गोना बी टेकिंग इट ईजी सो दैट लंबी रेस के घोड़े बने हम. दैट्स इट फॉर टुडे. स्टे ट्यून्ड. मैं होपफुली मैं 10 days जो चैलेंज है रोज़ एक वीडियो डालूंगी. आई एम गोना बी शेयरिंग कि मेरा चैलेंज कैसा चल रहा है 10 days का. अ सजेशन फॉर यू गाइज, अगर आप लोग भी इफ़ यू गाइज आर स्टार्टिंग अभी तो टेक इट ईजी स्टार्टिंग में.
लाइक इतना भी ईजी नहीं दैट यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स एट ऑल, बट अभी टेक ईजी। इस तरह का प्लान बनाओ दैट यू विल बी एबल टू अचीव द गोल, ताकि थोड़ी संतुष्टि मिलेगी कि आई हैव अचीव समथिंग। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा प्लान बनाया। अदरवाइज़ मैं 10-11 घंटे से नीचे का तो प्लान बनाती ही नहीं थी कभी, बिकॉज ऐसा लगता था कि यार यूपीएससी की तैयारी कर रही है, इतना कम आज का कैसे बनाया है और ऐसे। सो दिस इज़ द सजेशन मेरी तरफ से आप लोगों की। मैं हमेशा फेल हुई हूँ उसमें, हमेशा ऐसा हुआ है कि मैंने कभी अपना जब भी प्लान बनाया है कभी मैं उसको अचीव नहीं कर पाई, कभी उतने नंबर ऑफ आवर्स नहीं पढ़ पाई। अगर 10-11 घंटे का बनाया है तो यही 7 घंटे 8 घंटे हो पाते थे। फिर ऐसा लगता था कि आई डिडंट डू इट, आई डिडंट डू एनफ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा फीलिंग आती थी। कभी कभी 13 आवर्स की भी पढ़ाई हुई है, 14 आवर्स की भी हुई है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सॉस्ट हो जाते हो और अब आप लंबे टाइम तक उसको खींच नहीं पाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं खींच पाते। एंड यूपीएससी की डिमांड ही ये है कि यू हैव टू स्टिक टू इट, यू हैव टू कीप शोइंग अप एवरी डे। चाहे आप मतलब रोज़ की 6 आवर्स ही क्यों ना कर रहे हो, बट यू हैव टू कीप शोइंग एवरी नेक्स्ट डे। नो मैटर आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, यू हैव टू शो अप एवरी डे। सो अभी इसमें बहुत चीज़ें मिसिंग है। अभी जस्ट याद आया कि मैं टेस्ट की भी कोई प्रैक्टिस नहीं करूँगी अभी, आई जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस पास्ट ईयर के। सो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐड होगी, बट स्लोली विद टाइम हम सब ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, होपफुली कल वापस एक वीडियो आएगा एंड आई अपलोड दी फुल चैलेंज कि 10 डेज मेरा कैसा गया एंड एनवायरनमेंट मुझे समझ आया कि नहीं आया। आई विल अपलोड एवरीथिंग होपफुली। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। I am very excited। कल संडे है, कल से आज स्टार्ट व्लॉगिंग अच्छे से पूरे दिन का कि मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, कैसे पढ़ाई नहीं भी करूँगी, कभी कभी सब कुछ व्लॉग करने वाली हूँ मैं कल से। 2 कल संडे है। बहुत मन में आ रहा है कि संडे से कौन शुरू करता है, मंडे से शुरू करनी चाहिए ना, यही रूल होता है कि संडे से थोड़ी ना कुछ नई चीज़ शुरू करते हैं, सारी नई चीज़ें मंडे से ही शुरू करते हैं। बट मैंने सोचा कि भाड़ में गई है थोड़ी, मैं कल संडे से ही शुरू करने वाली हूँ। मेरा जो चैलेंज है पढ़ाई का, आई स्टार्ट फ्रॉम टुमारो संडे 4 जुलाई एंड अच्छे से पढ़ाई करूँगी और अच्छे से व्लॉग करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे क्यों बोलूँ, और कोशिश करूँगी कि कल रात तक ही व्लॉग अपलोड कर दूँ। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं क्या, मतलब अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, अच्छा शूट करने की। ओह शिट, इस सारे का व्लॉग माइक तो लगाना भूल गई, यहाँ पड़ा है। ओके, अगर आवाज़ अच्छी नहीं आएगी तो डोंट माइंड, नेक्स्ट टाइम ये लगा के करूँगी। सो ओके, स्टे ट्यून। कल अर्ली मॉर्निंग उठ के 4 बजे से व्लॉग शुरू करूँगी। कोशिश रहेगी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठूँगी, फिर जिम वगैरह जाऊँगी, वापस आऊँगी, खाने पीने की व्यवस्था करूँगी खुद के, और फिर पढ़ाई करेंगे। ऐसे ही मन हो रहा है कैमरा उठा के कुछ भी बोलने का, बिकॉज आई एम वेरी कैमरा फ्रेंडली राइट नाउ। मुझे कोई शर्म वरम नहीं आ रही कैमरा से अभी, मतलब कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि एक्ने मार्क्स दिख जाएंगे, दीज वंस, मतलब ऐसे कोई शर्म नहीं आ रही कि ये अजीब से एक्ने मार्क्स ना दिख जाए, डबल चिन ना दिख जाए। बस मैंने अब व्लॉगिंग करनी है पढ़ाई की, बिकॉज बहुत टाइम से मन है, इसी बहाने पढ़ाई भी अच्छी होती रहेगी। बिकॉज मैं अपलोड करती रहूँगी सारी चीज़ें, कॉन्शियस होने की क्या ज़रूरत है जो है, हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उस पर फोकस करो। हमारी बॉडी पे ना फोकस करो कि हम मोटे लग रहे हैं, हमारे फेस पे ना फोकस करें, प्लीज़ हमारी पढ़ाई पे फोकस करें। साथ में प्रीलिम्स करेंगे, आप लोग भी मेरे साथ ये चैलेंज शुरू कर लो, साथ में फोकस करेंगे। मैं इसको अभी वाले ही वीडियो में ऐड कर देती हूँ ना, कल का वीडियो अलग बनाऊँगी।